बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान रशीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न मैथ विद इरफान रशीद। चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू किया हुआ था। चैप्टर नंबर 8 की हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर ली थी। 8.3 पे आते हैं। 8.3 में हमारे पास क्या दिए गए हैं? अब हमारे पास पॉइंट्स थोड़े से कम दिए गए हैं। अभी हमारे पास लाइंस दी गई हैं। वो क्या कहते हैं? लाइंस के स्लोप और उनका एंगल फाइंड करें। अगर दो लाइन के स्लोप दिए गए हैं तो उनका एंगल कैसे फाइंड हो सकता है? इस एक्सरसाइज में यही चीज फाइंड करनी है। बाकी वो भी होंगे, उससे दो पॉइंट से भी हम स्लोप फाइंड करेंगे, उससे भी हम लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन और एंगल उसी तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक ही फार्मूला यूज होता है। कहते हैं इफ द टू स्लोप ऑफ द लाइन L1 एंड L2 देन द एंगल इज, एंगल क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ये हमारा क्या हो गया? इसका फार्मूला, यही फार्मूला यूज होता है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है स्लोप ऑफ लाइन L1, m1 दिया गया है 0। स्लोप ऑफ लाइन L2, उसका स्लोप क्या है? m2 इज इक्वल टू 1। अब वो कहता है एंगल फाइंड करें, थीटा फाइंड करें। तो थीटा कैसे फाइंड करते हैं? यही वाला फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूला लगा दिया। वैल्यू पुट करते हैं। m2 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। अब 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? tan थीटा। तो थीटा फाइंड करना है तो tan इनवर्स 1 ओवर 1 क्या होता है? 1 होता है। जब भी tan इनवर्स 1 निकालेंगे तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है वो 45 बनता है। इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में इस तरह दिया गया है। इसका दूसरा पार्ट, स्लोप ऑफ लाइन m1 इज इक्वल टू माइनस 0.5 और m2 दिया गया हमें 4.5। ये लाइन L1 का स्लोप है, ये लाइन L2 का स्लोप है। m2 कर दिया और हमने थीटा फाइंड करना है। तो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। अब tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, माइनस m1 की वैल्यू माइनस 0.5 है, तो ये प्लस 0.5 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू माइनस 0.5 और m2 की वैल्यू 4.5 होगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 तो 5 हो जाएगा, और 1 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास माइनस 2.25, माइनस 2.25। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 में से ये निकाल दें तो हमारे पास आंसर आता है माइनस 1.125। ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है -4। ठीक है बेटा। डिवाइड करने से तो थीटा फाइंड करना है, tan इनवर्स -4। तो tan इनवर्स यानी शिफ्ट और tan और फिर ये वैल्यू लिखोगे तो हमारे पास आंसर आता है -76 डिग्री। माइनस, हमेशा हमारे पास जो एंगल आना चाहिए वो माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको प्लस में करते हैं तो हम क्या कर देंगे? जब भी हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा में हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो जब भी हमारे पास नेगेटिव आएगा तो इस एंगल को 180 में से प्लस कर देते हैं। 180 में प्लस यानी माइनस है तो -76 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 76 करें तो हमारे पास 104 डिग्री आता है। इधर ऊपर लिख भी सकते हैं थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट। ठीक है, देख लें।
क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास m1 दिया गया tan 45 और m2 किया है tan 135। तो मैंने इसके एंगल निकाल दिए, tan 45 लिखेंगे, एंगल आएगा 1, स्लोप tan 135 क्या आएगा, -1 आएगा। तो मैंने इसको 1 और -1 में चेंज कर दिए। फार्मूला लगा दें, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करते हैं इसकी। m2 हमारे पास है -1, m1 भी -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 1 हो जाएगा और m2 -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू -1 और -1 -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू -2 ओवर 0। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2 ओवर 0। जब भी हमारे पास डिवाइड में 0 आ जाए और उसका tan इनवर्स निकालना हो, जब भी डिवाइड में 0 आ जाए, tan इनवर्स निकालना हो, तो ये अनडिफाइंड बनता है। तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता है। ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। अनडिफाइंड का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये tan अनडिफाइंड, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। एंगल हमने फाइंड करना है, ये थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद दिए गए द एंगल ऑफ लाइन L1 M2। अब लाइन के 2 पॉइंट दिए गए, L1 लाइन के पॉइंट दिए गए हमें 2050। ये 2 पॉइंट हो गए लाइन 1 के, और लाइन 2 के भी पॉइंट दिए गए, उसके 2 पॉइंट है 2055। ये 2 लाइन दिए गए। पहले हमें लाइन के स्लोप दिए जाते थे, तो फिर हम एंगल फाइंड करते हैं। अब हमें लाइन के पॉइंट्स दिए गए, यानी एंड पॉइंट, एक फर्स्ट लाइन, एक एंड पॉइंट और एक फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिए गए। अब वो कहते हैं इनके एंगल फाइंड करो। तो एंगल के लिए तो हमें स्लोप चाहिए होता है। स्लोप हम 2 पॉइंट से फाइंड करते हैं। पहले L1 का स्लोप फाइंड करेंगे इस 2 पॉइंट के, फिर L2 का स्लोप इन 2 पॉइंट से। जब स्लोप आ जाएंगे तो फिर इसी तरह हमने एंगल निकाल देना। अब पहले स्लोप निकालते हैं। लाइन L1 का स्लोप m1 होगा, क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसका स्लोप आ जाएगा m1 इज इक्वल टू y2 क्या है 0, y1 क्या है वो भी 0 है, ठीक है। x2 क्या है 5 माइनस 2। तो हमारे पास m1 क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। m2 स्लोप निकालते हैं। m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब m2 इज इक्वल टू y2 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 5 ओवर 3। तो m2 का स्लोप क्या हो जाएगा 5 ओवर 3। अब 2 स्लोप आ गए। इसी तरह स्लोप आने के बाद हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो tan थीटा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा m2 क्या है हमारे पास 5 ओवर 3 माइनस 0 1 प्लस m1 0 है, m2 5 ओवर 3 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा। तो हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 ओवर 3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 ओवर 3 अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आता है 59 डिग्री, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके सारे पार्ट्स करेंगे। 2 पॉइंट दिए गए उसका स्लोप निकालना, 2 पॉइंट L2 के दिए उसका पॉइंट स्लोप निकालना। स्लोप निकालने के बाद ये फार्मूला लगाना, ठीक है। वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं।
अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था, उसके 2 था, उसके मैंने दो और क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए, उसी तरह ही थे। पहले लाइन दी गई थी, उसका स्लोप निकाला, दूसरी लाइन दी गई थी, उसका स्लोप निकाले, और फिर उसके बाद एंगल निकाले। इस तरह इसका तीसरा पार्ट भी यही था, दो पॉइंट दिए गए थे, ठीक है, एंड पॉइंट दिए गए थे लाइन के, इसका स्लोप m1 m2 निकाल के उसके बाद हमने एंगल थीटा निकाल दिया। ठीक है बेटा, इसको नोट कर ले। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का ये मैंने 4 पार्ट भी लिख दिए और 5 पार्ट भी सॉल्व कर दिए। ठीक है, जो मैंने पहले क्वेश्चन समझाए थे 3, उसी तरह ये क्वेश्चन है, मैंने लिख कर बता दिए कि आपके पास ये नोट हो जाए। ठीक है बेटा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 सारे का सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब साइड के स्लोप देने, स्लोप ऑफ साइड ए बी m1 इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ साइड बी सी m2 इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ साइड ए सी m3 इज इक्वल टू 1। मैंने एक ट्रायंगल बनाई है ए बी सी, ये m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप है, ये m3 स्लोप है। अब मैंने इन्हें एंगल की तरतीब बता दी। एंगल तरतीब इस तरह, ये पहला एंगल इस तरफ आ रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, और तीसरा इस तरफ भी कर सकते हैं। एंगल को इस तरफ तरतीब दे सकते हैं, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और फिर इधर से इधर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर एंगल को, पहले एंगल को तरतीब दोगे, उसी तरह दूसरे एंगल को उसी साइड पे तरतीब दोगे, जहां पे तीर का निशान खत्म होगा अगला उससे शुरू होगा। अब इसको कहते हैं एंगल θ1 θ2 और θ3 निकालें। पहले हम θ1 निकालते हैं। अब θ1 किन के दरमियान है, m1 और m2 के दरमियान है। क्या लिखेंगे, tan θ1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक हो गया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि m1 m3 की तरफ m1 m2 की तरफ आ रहा है, तो जो जिसकी तरफ आएगा वो उसकी तरफ ही एंगल हम बना देंगे। अब इसके बाद m1 क्या है, 0। ठीक है, ये इधर मैं आगे लिख देता हूं, 0 माइनस m2 क्या है, -1, तो +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू -1। तो tan θ1 हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 0, तो θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर 0 यानी इनफिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो हमने फर्जी एक ट्रायंगल बना दी ना समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा एंगल 90, यानी ये लाइन सीधी होगी। ठीक है, ये हमने फर्जी ट्रायग्राम बनाई है। ठीक है, ये वो नहीं है, ये हमने अपने समझने के लिए बनाई कि सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको रफ में बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब tan θ2 क्या हो जाएगा, ये कहां जा रहा है, इसकी तरफ जाए, m2 माइनस m3, 1 प्लस m2 m3। इसको लिखते हैं m2 की वैल्यू -1 है, m3 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू 1 है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2 ओवर -1 0, यानी क्या हो जाएगा। अच्छा, ये 1, ये मैं भूल गया हूं, 0 1 0, तो नीचे 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 1 0 1 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1। मैं इसको आगे लिख देता हूं 1 ओवर 1। ठीक है, या इसको इस तरह लिख देते हैं 1 प्लस 0, तो ये 1 ओवर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मिस्टेक हो गई थी। अब ये उस तरह है, tan θ2 इज इक्वल टू, ये θ2 हमने फाइंड करना है, तो tan इनवर्स -2 ओवर 0, तो ये हमारे पास 90 डिग्री आएगा। ठीक है, फिर tan θ3 क्या हो जाएगा, अब ये m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। तो ये आगे फर्दर सॉल्व करें तो m3 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू 0 है, 1 प्लस m1 की वैल्यू 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 1। तो tan θ3
इज इक्वल टू 1, थीटा 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारे तीनों एंगल फाइंड हमने कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में हमें बताया गया है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0.25, यानी कि इधर लिख देता हूं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 0.25, फिर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू m2, फिर स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू m3। तो इनके स्लोप हमारे पास है 1.25 और 1.25 और इधर आ गया 1। डायग्राम ही यूज करें आप, डायग्राम को, इसी डायग्राम को उसमें भी यूज कर देते हैं। ठीक है, अब tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m1 हमारे पास है 0.25, m2 हमारे पास है 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25 एंड 1.25। ठीक है, तो tan थीटा 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं tan थीटा 1 को, तो ये हमारे पास आ जाता है -1 ओवर, इसका आंसर -1 आ जाएगा, और नीचे वाले का जो आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो आता है 1.3125। तो थीटा 1 निकालना है, तो tan इनवर्स -1 ओवर 1.3125, तो ये इसका आंसर आ जाता है हमारे पास -37 डिग्री। अब मैंने बताया था tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थीटा 1 क्या आ जाएगा, 180 माइनस 37 इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर बचता है कैलकुलेटर से निकालने के बाद 143 डिग्री। ये थीटा 1 आ गया। जब भी माइनस आ जाए तो 180 में ऐड कर देते, क्योंकि tan थीटा का क्या क्वाड्रेंट है, सेकंड। फिर tan थीटा 2 में हम क्या करते हैं, m2 माइनस m3 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 m3। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, m2 m3 1.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.25 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास tan थीटा 2 हमारे पास आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 2 और 3 हमारे पास है, ऊपर हमारे पास 0.25 और 2.25, 0.25 और नीचे आ जाएगा 2.25, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 0.1। तो थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.1। इसका जब हम एंगल निकालेंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 6 डिग्री, ये 6 डिग्री। अब tan थीटा 3, थीटा 3 में आएंगे तो m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। हम m3 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू 0.25 है, 1 प्लस 1 इंटू 0.25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.75 ओवर 1.25। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.6। तो थीटा 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6 इज इक्वल टू 31 डिग्री। ये हमारे पास 2 सवाल मैंने कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी जो पार्ट है सेम टू सेम यही चीज है, कोई भी टेंशन नहीं है, यही चीज करनी है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज करके सिंप्लीफाई करते जाए। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में जरूरी नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये मेथड आना चाहिए। मेथड लाजमी है, इसकी वैल्यूज लाजमी नहीं है। वैल्यू जो भी आ जाएंगी हमने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देना बस।
ठीक है, बस ये आपको याद होना चाहिए कि मेथड किस तरह करना, मेथड याद होना चाहिए। सवाल को रट्टा नहीं लगाना हमने, वैल्यूज को रट्टे नहीं लगाने हमने, सिर्फ मेथड तैयार करना है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द एंगल। अब एंगल ही फाइंड करने, कभी पॉइंट में से स्लोप निकालकर एंगल फाइंड करें। अब दो लाइंस दी गई हैं, वो कहते हैं इसका एंगल फाइंड करें। अब दो लाइन का पहले हमें एंड पॉइंट दिए गए थे, अब हमें लाइन खुद ब खुद दे दी गई, अब इनके स्लोप निकालने। ये लाइन L1 है, इसका स्लोप M1 होगा। मैंने फार्मूला लिखवाया था -a/b, लाइन के स्लोप का फार्मूला क्या था, -a/b। ठीक है, तो M1 इज इक्वल टू ये ax होता है, ये by होता है और ये c होता है, यानी a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास पहला स्लोप आ गया, यानी ये a होता है और ये b होता है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी होती है, ax + by + c = 0। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालते हैं। M2 इज इक्वल टू ये भी -a और b होता है, तो -a -2 और -b की वैल्यू -3 है, तो हमारे पास M2 क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू 2/3। अब देखो फिर स्लोप आ गया। अभी फिर एंगल फाइंड करना, देखें tan थीटा इज इक्वल टू M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2। ठीक है, तो ये हमारे पास M2 क्या है, 2/3 है। M1 क्या है, माइनस ये और माइनस ये, प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1 + M1 -3/2 और M2 2/3। ये हमारे पास, तो tan थीटा अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो आंसर आता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 13/6 आता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0, 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 13/0। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 90, क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का आंसर क्या आता है, 90 डिग्री। अब इसका दूसरा पार्ट ही मैं लिख देता हूं इधर ही। उसमें लाइन 1 दी गई है हमें, x + 2y -6 = 0 और 2x - 4y + 9 = 0। तो M1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -a/b। तो M1 इज इक्वल टू ये 1 है, तो -1/2, ये M1 का स्लोप आ गया। M2 स्लोप -a/b, M2 इज इक्वल टू -a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है, तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब इसका एंगल मैं ऊपर निकाल देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, M2 की वैल्यू है 1/2, M1 की वैल्यू है -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा। तो 1 + M1 की वैल्यू 1/2 माइनस के साथ, और ये +1/2 हो जाएगा। तो 1/2 + 1/2 1/3/4। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 - 1/4। तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/3/4। तो अब इसका tan थीटा निकालेंगे हम, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएं तो 4/3। तो शिफ्ट ऑफ tan करके देखते हैं 4/3, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 53 डिग्री। ये दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। इसका तीसरा पार्ट भी करा देता हूं आप लोगों को। तीसरे पार्ट में 6x - y + 1 = 0, ये लाइन 1 है। लाइन 2 x - 7y + 12 = 0। ठीक है बेटा, देखिए सारे एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल लाइन का स्लोप हमें पता होना चाहिए, पॉइंट का स्लोप कैसे निकलता है। ठीक है, इस तरह स्लोप हमें पता होना चाहिए, तो एंगल लगाकर हमने फाइंड कर देना। तो इसका स्लोप M1 कर देते हैं, -a/b।
तो m1 इज इक्वल टू -6 ओवर -1 इज इक्वल टू 6, ये स्लोप आ जाएगा। अब m2 क्या हो जाएगा हमारे पास -a ओवर b, तो m2 इज इक्वल टू -1 ओवर -7, तो m2 क्या हो जाएगा 1 ओवर 7, ये हमारे पास स्लोप दोनों के आ गए। फिर वही एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 1 ओवर 7, m1 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 6 और m2 1 ओवर 7। सिंप्लीफाई करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो -41 ओवर 7। कैलकुलेटर में इस तरह लिखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नीचे क्या है 1 प्लस 6 ओवर 7, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -41 ओवर 7 डिवाइडेड बाय नीचे वाले का आंसर जो आता है ना 13 ओवर 7 आता है। ये 7 इस 7 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा लिखे सिर्फ, tan इनवर्स 41 ओवर 13 और ये माइनस में आ गया, -72 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने थीटा लिखा था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 72 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपके तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे हमारे, कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वही कहते हैं फाइंड द इंटीरियर एंगल, जो हम पहले कर रहे थे। हुज वर्टिसेस आर, पहले तो हमें स्लोप दिए गए थे, अब हमें वर्टिसेस की यानी एंगल्स की वैल्यू दे दी गई। अब पॉइंट्स की वैल्यू दी गई हैं तो हम पहले पॉइंट से स्लोप निकालते हैं, इस पॉइंट से फिर इसका स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट से इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद दोबारा हमारे पास क्वेश्चन वही 2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 3 बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसका पहले स्लोप निकालना है, फिर एंगल निकालेंगे। जो 3 क्वेश्चन था ना हमारे पास, 3 क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें हमें स्लोप दिए गए थे, हमने एंगल निकाले थे, लेकिन अब स्लोप नहीं है हमारे पास, लेकिन स्लोप हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखें, पहले स्लोप निकालते हैं एक्स वाई का, m1 स्लोप किसका है, एक्स वाई, एक्स और वाई का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 क्या है -4 -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 2, तो m1 स्लोप हमारे पास आ जाएगा -7 ओवर -1 इज इक्वल टू 7। ये m1 का स्लोप आ गया। m2 स्लोप निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब m2 किसका है, yz का, y और z का, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, तो ये हमारे पास m2 स्लोप हमारे पास बचेगा 6 ओवर 8 इक्वल टू 3 ओवर 4, ये स्लोप आ गया। फिर m3 का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m3 किसका है, xz या y जो करें, 2 माइनस 3 ओवर 5 प्लस 2, तो हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा -1 ओवर 7। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारे स्लोप आ गया, m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, m3 भी आ गया। फिर वही तरीका tan थीटा 1, तो क्या होगा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है हमारे पास 7, m2 क्या है 3 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 इंटू 3 ओवर 4। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर आता है 25 ओवर 4 और नीचे वाले का आंसर भी आता है 25 ओवर 4। तो tan थीटा 1, या इसको लिखते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कैंसल होकर 1 बन जाएगा और 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, फिर tan थीटा 2 फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय
1 प्लस m2 m3। फिर वही पुरानी क्वेश्चन पे आ गया। m2 क्या है हमारे पास 3/4, m3 क्या है प्लस 1/7, 1 प्लस 3/4 और माइनस 1/7। जब हम इसको ऊपर को और नीचे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 25/28, ऊपर का और नीचे का भी 25/28 आता है। तो θ2 हम फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स, ये कैंसिल होके आंसर क्या बना देंगे 1, tan इनवर्स 1 होता है, ये भी 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है बेटा, देखिए एक 45 है, दूसरा तीसरा ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखें, tan θ3 इज इक्वल टू m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m3 की वैल्यू -1/7 है, m1 की वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1/7 और 7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 48 -50/7, इसका आंसर आएगा -50/7 डिवाइडेड बाय 0। फिर वही देखें, θ3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 50/0, तो ये आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए। तो 245 के आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली किसका आएगा 90 डिग्री एंगल ही आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा पार्ट भी मैं कर देता हूं, पार्ट नंबर 2 है इसका। x की वैल्यू दी गई है -3 to 0-1, -3 to 0-1 और z की वैल्यू दी गई है 3। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब इसका करना है, देखें फिर पहले स्लोप m1 फाइंड करते हैं। m1 क्या होगा, वही चीज है x y z। m1 क्या होगा x और y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, -1 -2, -1 -2 डिवाइडेड बाय 0 -3। तो इसको सिंप्लीफाई आगे करते जाए, -3 ओवर -3 इक्वल टू 1। ये m1 का स्लोप आ गया। m2 स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 क्या है 3 - 1 इन 3 + 1 हो जाएगा और 3 - 0 तो 4/3 हो जाएगा। ये स्लोप क्या होगा 4/3। इसके बाद इसका मैं दोबारा देख लेता हूं, x2 माइनस y2, xy का था ना -1 -3, यहां पे मैंने गलती की है थोड़ी सी, y2 माइनस y1 x2 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 - 2/3 + 3, तो क्या होगा 1/6 आ गया। तीनों स्लोप हमने निकाल दिए। अब tan θ1 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 है, 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू क्या है -1, m2 की वैल्यू है -4/3, 1 प्लस -1 और 4/3। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है -7/3 -1/3। इसको सिंप्लीफाई करें -7/3, इसको सिंप्लीफाई करें -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 7 हो जाएगा, आई थिंक 7। तो इसका आंसर आता है 82 डिग्री। ये हमारे पास एंगल बन गया। फिर tan θ2 इज इक्वल टू फिर m2 माइनस m3,
m2 माइनस m3 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 m3। ठीक है, अब m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 माइनस 1/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/3 और 1/6। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें m2 m3, इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास 7/6, इसका आंसर 7/6, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 22/18। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स। इसको फर्दर अगर इस तरह डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है 21/22। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा 44 डिग्री, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, फिर tan θ3 m3 माइनस m1 1 प्लस m1 m3। m3 की वैल्यू है 1/6, m1 की वैल्यू -1 तो +1, 1 प्लस 1/6 और -1। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 7/6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस है तो -7/6, 7/6 और 5/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे तो θ3 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 7/5। तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास 54 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट मैंने करा दी। सेम टू सेम यही चीज है, बार बार बता रहा हूं, आपने मेथड तैयार करना है। मेथड आपको तैयार हो गया तो क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दी जाए आपका सवाल गलत नहीं होगा, अगर सही तरीके से आपने सिंप्लीफाई। देखो ये सारी चीजें कैलकुलेटर से होनी है। अगर आपको कैलकुलेटर का भी सही यूज आता है ना और मेथड भी आता है तो सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक हो गया, और तरीके बहुत सारे हैं लेकिन सिंपल तरीके से मैं करा देता हूं। ये देखें, इसके कोएफिशिएंट देखें, एक्स का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर भी 1 है। अगर दोनों को मैं इक्वेशन को ऐड कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कर दें तो y की वैल्यू। सिर्फ हमने x और y की वैल्यू निकालनी बस, और कुछ भी नहीं करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर क्या x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हो गया। ठीक है बेटा, अब इस 1 की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हैं आप, तो पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 1 और -3, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और -3 हो जाएगा। इसका पार्ट 2 करा देता हूं। पार्ट 2 में हमारे पास है क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल 0, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड दूसरा है 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखें, अब कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, इधर x है तो इधर 2x है, इधर y है तो इधर 5y है। ठीक है, तो हम या x के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं या y के, जो आपका दिल करता है, क्योंकि अगर x के कोएफिशिएंट इक्वल करें तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करना। देखिए 2x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मैंने कर दिया। दूसरी इक्वेशन लिखी 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया तो 5y प्लस 2y तो माइनस 3y, माइनस 8 प्लस 6 तो माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 ओवर माइनस 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अच्छा मैं इधर भूल गया हूं, यहां पे माइनस है, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में माइनस था, इधर मैं गलती कर गया था, ये माइनस लिखते हैं और इधर प्लस आ जाएगा। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, तो ये मैं ठीक कर देता हूं इसको। 5 और 2 7y, माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 7y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 ओवर 7। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें। देखिए पुट कर देते हैं y की वैल्यू को, पुट इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y की वैल्यू है 2 ओवर 7 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 ओवर 7, तो x इज इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करें, 7 3 जा 21 और 2 23 ओवर 7, ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका है माइनस 23 ओवर 7 और 2 ओवर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो भी इक्वेशन आपको दी जाए, जिस तरह की वैल्यू दी जाए, अगर फर्ज किया इधर 2 है और इधर x के साथ 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों को इक्वल करना है, तो उलट वाले से मल्टीप्लाई करो। अगर इधर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, अगर इधर 2 है तो इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उलट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। जब कोएफिशिएंट इक्वल है तो फिर साइन देखते हैं, अगर साइन एक जैसे हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो फिर ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना 6 7 क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, कि हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड करें। ठीक हो गया बेटा? ओके बेटा, अब इसके बाद जो नया लेक्चर होगा हमारा वो इसके बाद कराया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिया, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 7 to 11 क्वेश्चन तक होगा, तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।